Hello you all, myself Azad Rai again welcoming you to my channel The Physics Zone. होप सो आपने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल देखे होंगे और अब हम सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की बात करने से पहले हम आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो के तहत बताया था, वीडियो देखिए कि भाई सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या क्या, लेकिन एक बार मैं फिर एलैबोरेट कर रहा हूँ अच्छे कि सेकंड चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या। तो शुरू करते हैं। तो अपने पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें डेरिवेशन आती है कितने नंबर की, 3 नंबर की आती है। क्या मेरे पास डेरिवेशन आती है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 3 नंबर की मेरे पास क्या आती है, डेरिवेशन आती है। फिर उसके बाद आगे चलते तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है ड्यू टू व्हाट, एक्सियल, इक्वेटोरियल या फिर आर्बिट्री पॉइंट। एक 2 नंबर का कभी बार क्वेश्चन आता है, या फिर इस बार एमसीक्यू तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आपको पता होगा, आपने डिराइव किया होगा, तो 0 होता है मेरे पास। तो बाकी ये तो आने की पॉसिबिलिटी 1 या 2 नंबर में, लेकिन इसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है 3 नंबर में, ये भी कभी बार पूछ लेता है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो इस पे मेरा क्या आ सकता है, इस पे डेरिवेशन के साथ साथ क्या आता है, कभी बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है। डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आ जाता है। फिर आगे बात करते हैं कैपेसिटेंस विद स्लैब की। तो स्लैब में भी क्या आता है मेरे पास, इसमें डेरिवेशन नहीं आती, न्यूमेरिकल ही आता है। मोस्टली न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन बहुत रेयर आता है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से डेरिवेशन आप करके जाइए। बोर्ड की आगे चलते हैं कैपेसिटेंस सीरीज एंड पैरेलल। इसका तो सीधा कांसेप्ट है क्या, न्यूमेरिकल ही आएगा, इसमें न्यूमेरिकल ही आता है। न्यूमेरिकल में आपको कह रहा हूं कि इस चैप्टर में से मोस्टली न्यूमेरिकल बनता है, और वो पूछता नहीं तो न्यूमेरिकल ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मोस्टली कैपेसिटर का मैंने कहा था आपसे, आपको कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल देखेंगे या फिर आप किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यहाँ कैपेसिटर पे मेरे को न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। और साथ साथ बात करते हैं फिर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक यानी ये मेरा कैपेसिटर है, इसके बीच में मैंने स्लैब डाल दिया ऐसे, या फिर 2 स्लैब डाल दिए, ये सीरीज में होंगे, ये पैरेलल में होंगे, तो इसकी नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी होती है, नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी होती है आपको। तो ये मेरे पास बेसिकली ये इसमें भी क्या आता है, मेरे पास न्यूमेरिकल आता है। तो ये आता है मेरे पास बेसिकली। अब आगे चलते हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है 2 चार्जेस, और ये सीधा पोटेंशियल पे क्वेश्चन है। ये पोटेंशियल पे क्वेश्चन है, हमें कह रहा है 2 चार्जेस है हमारे पास, दोनों की बोल रखिए 2 चार्जेस 3 × 10 की पावर -8 एंड 2 × 10 -2 की पावर into 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों क्या है, दूसरे से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट, कितने पॉइंट पे, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। मतलब इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट 0 कब होगा, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। हमें क्या देगी, पोटेंशियल जो है इंफिनिटी पे हो गया 0 है। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ये 2 चार्जेस है मेरे पास। सपोज ये Q1 ले लिया मैंने इसको, और ये क्या ले लिया, Q2 ले लिया। मैंने क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चार्ज दे रखा है हमें 10 की पावर 8 कूलम, और ये दे रखा है -2 × 10 की पावर -8 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। और हमें कह रहे हैं कि हमें एक पॉइंट दे रखा है जहां पे इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो पहले सपोज कंसीडर कर लेते हैं इसका इंटीरियर भी पॉइंट है। मान लो यहाँ एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे क्या है, 0 है। मान लिया P इज दैट पॉइंट जहां पे पोटेंशियल क्या है, P इज दैट पॉइंट जहां पोटेंशियल क्या है मेरा 0 है। तो इन दोनों का नेट पोटेंशियल कितना कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों का नेट पोटेंशियल P1 + P2 इज व्हाट, 0। तो इन दोनों में नेट पोटेंशियल क्या है मेरे पास, 0। तो नेट पोटेंशियल निकालते हैं। सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है x है, इस पॉइंट तक का, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर मैं ये डिस्टेंस बचेगा कितना, अगर मैं 15 में से माइनस कर दूं कितना x, तो मेरे पास ये डिस्टेंस बचेगा, x इज व्हाट, x वही बचेगा ना। 15 क्या सेंटीमीटर में इसको आप कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा, 0.15 - x हो जाएगा। बस अब नाउ इधर हम पोटेंशियल निकालते हैं पहले। तो पोटेंशियल का फार्मूला भी हमारे पास क्या होता है, v = व्हाट, kq/r। r इज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल यहां से इस पॉइंट तक का निकालना है। तो अपने पास v क्या है, v1 सेम v2 भी एज इट इज होगा, तो क्या होगा, v1 + v2। तो ये ऐसा होगा कि q1/r इज व्हाट, यहाँ पे x है, ठीक है, प्लस दूसरा क्या होगा kq2, और डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का 0.15 - x, ठीक है। हमने k बाहर निकाला, अपॉन अंदर क्या बच गया मेरे पास, q1 मेरे पास वैल्यू क्या है, 3 × 10 की पावर -8 अपॉन x माइनस ये दूसरा क्या अपने पास माइनस इससे आ जाएगा, माइनस इसका आ गया 2 × 10 की पावर -8 अपॉन नीचे क्या हो गया मेरे पास 0.15 - x, ठीक है। ये k मेरे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 9
पावर व्हाट 9 और 10 की पावर 9 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -8 बाय x माइनस 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व करके क्या आ सकते हैं मेरे पास पोटेंशियल आ सकता है कि सेंटर पे या फिर एक पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक केस तो मेरे पास ये बनता है कि जब मैंने अंदर में ले लिया दोनों के बीच में पॉइंट ले लिया जहां पे क्या हो रहा है मेरा पोटेंशियल जीरो, और एक केस ऐसा बनता है कि जब मैंने क्या लिया आउटसाइड लिया, मैंने जब क्या लिया पॉइंट जो मैंने P कंसीडर किया है पॉइंट यहां पे ना कंसीडर करके किसी बाहरी पॉइंट पे कंसीडर किया। सपोज जैसे ये मैंने पॉइंट ले लिया Q2, मैंने पॉइंट ले लिया व्हाट Q2, दिस पॉइंट इज व्हाट -2 into 10 की पावर व्हाट -8। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, हियर जो पोटेंशियल है कहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल जो है P पे क्या है 0 है पोटेंशियल मेरे पास। ठीक है, तो सेम एज इट इज लास्ट वाले की तरह मेरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.15। ठीक है 0.15, और मान लो मैंने ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब ले लिया क्या मैंने, x इज दैट डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा अगर मैं x में से माइनस कर दूं 0.15 ही होगा, और इसके लिए क्या डिस्टेंस होगा 0.15। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, पोटेंशियल v1 plus v2 इज व्हाट गोइंग टू बी 0। देखो दो केस है, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 क्या है, जब मेरा पॉइंट क्या आउटसाइड है तो v1 plus v2 सेम वही फार्मूला के q1 अपॉन पहला क्या हो जाएगा, पहले वाले केस क्या है टोटल डिस्टेंस x है, प्लस v2 इज व्हाट k q2 अपॉन x माइनस 0.15। तो k कॉमन क्या बचेगा अंदर, q1 की वैल्यू मेरे पास 3 into 10 की पावर -8 अपॉन x, ये माइनस आ जाएगा इसका क्या 2 into 10 की पावर -8 अपॉन में व्हाट x, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 0.15। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये तो क्या हो जाएंगे मेरे पास सॉल्व हो जाएंगे। बाहर भी एक्सटीरियर पॉइंट मिल गया मेरे को, जहाँ पे एक अंदर इंटीरियर मैंने पॉइंट ले लिया था P जहाँ मेरा क्या था पोटेंशियल 0 हो रहा था, तो नेट पोटेंशियल, और यहाँ पे मैंने बाहर पॉइंट ले लिया था मेरा पोटेंशियल क्या था 0 हो रहा था। तो आप एज इट इज इसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो आप इसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये पोटेंशियल के लिए रिगार्डिंग न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं हम कैपेसिटर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो वो आपको बेसिक फिगर एक दिख रहा होगा, इस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो सीबीएसई पूछ लेता है कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे तो मोस्टली न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो देखिए कैपेसिटर क्या है मेरे पास, क्या है फाइंड CAB फाइंड करना है। तो CAB इज व्हाट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। तो मेरे को दे रखा है कैपेसिटर लगे हुए इसमें, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1, इसकी C2, इसकी C1, इसकी C2, इसकी C1, और मेरे पास वैल्यू गिवन है C1 की व्हाट 3 पिकोफैराड एंड C2 की व्हाट 2 पिकोफैराड। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर कंसीडर कर लिए, ये 1 2 3 4 5 मेरे पास हमें पता है क्या कि ये मेरा बेसिक फिगर ड्रॉ करता हूं मैं। ये मेरे पास क्या है, इसकी बेसिक फिगर है जो फिगर वहां दे रखी है, और यहाँ एक बीच में क्या लगा है कैपेसिटर लगा हुआ है। देखो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग क्या है 2 3 4 किसमें सीरीज में, 2 3 4 सीरीज में। तो मैं C डैश निकालता हूँ। C डैश इज व्हाट C डैश लेट क्या कैपेसिटर 2 3 4 आर इन सीरीज। तो मेरे पास सीरीज के फॉर्मूला क्या होता है 1/c डैश मान लिया मैंने इसको, इज इक्वल टू व्हाट 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c1। मैंने इसकी रेफरेंस से लिया। देखिए यहाँ पे C1 है, C2 और यहाँ पे क्या है C1 है। तो मेरे पास C1 क्या है मेरे पास 3 प्लस C2 क्या है 1/2 प्लस C1 क्या है 1/3 अगेन। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि आगे मेरे पास C डैश आ गया। तो अब इसके बाद जो आंसर आएगा मेरे पास कैसा होगा, मेरे पास फिगर वापस चेंज होगी, फिगर कैसी हो जाएगी मेरी, ये मेरे पास एज इट इज रहेगा। ये मेरे पास में मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, क्या इसका नंबर ये 5 है, ये 1 है और ये 6 है। अभी मेरे पास मैंने इन तीन को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या फिगर आएगी, इसकी कुछ ऐसी फिगर आएगी। इसको मैंने सॉल्व कर लिया दो क्या आपस में पैरेलल में, दैट इज व्हाट नंबर 5, और ये क्या है C डैश जो हमने निकाला है। अब ये क्या है मेरे पास 1 और 6। अब हम क्या निकालेंगे कैपेसिटेंस बिटवीन दीस टू आर इन पैरेलल। सपोज इट C डबल डैश सपोज कर लिया मैंने इसको, तो क्या है C डैश एंड 5 आर इन पैरेलल में सपोज कर लिया मैंने इसको। तो क्या होगा 5 प्लस C डैश ऐड कर दूंगा मैं इसको, ये होता है ना 5 प्लस C डैश ऐड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो इसकी वैल्यू आगे फिगर की बात करूं तो मैं ये कैसा हो जाएगा, ये मेरे पास ये है दैट इज व्हाट 1 नंबर, इसको मैंने क्या लिया C डबल डैश आ गया मेरे पास, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा C डबल डैश, और यहां मेरे पास क्या आ गया
6। अब मेरे को क्या कह रहा है सी ए बी, क्वेश्चन में ये पूछा था मेरे को कैपेसिटेंस अक्रॉस सी ए बी फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए कहा था मेरे को सी ए बी फाइंड करना था। तो इसके अक्रॉस अब ये तीनों क्या दिख रहे हैं आपको, सीरीज में दिख रहे हैं। क्या करोगे आप, सी नेट निकालने के लिए, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या कर दोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे, यानी 1 अपॉन ये क्या है आपके पास C1 है, और ये क्या है आपके पास, ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन सी EQ इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या हो जाएगा C1 और ये क्या है C डबल डैश, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C डबल डैश प्लस 1 अपॉन C1 हो गया मेरे पास। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा। नो बेटा इसको ऐसे प्रोग्राम कर दीजिएगा, आपको क्या मिलेगी C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं लास्ट की, दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर आपको ऊपर वाला न्यूमेरिकल नहीं दिखता, मान लीजिए कभी-कभार ऐसा होता है कि ऊपर वाला न्यूमेरिकल पेपर में आया तो नीचे वाला दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है फिर। तो ये कैसा है, क्या है कि एक कैपेसिटर है मेरे पास, इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, एक कैपेसिटेंस है इसकी K1, इसकी K2, इसका एरिया है व्हाट A और डिस्टेंस हो गया इसका व्हाट D/2, यहां से यहां तक और D/2। एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर मेरे पास ऐसे कैपेसिटर है, प्लेट ऐसे लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में प्लेट जो है मेरे पास क्या है, सीरीज में। अगर मेरे पास जो प्लेट है ऐसे लगी हुई है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, इतने का पोर्शन का एरिया क्या होगा इस एरिया का A/2, मान लो टोटल एरिया है तो हाफ एरिया, हाफ दो कैपेसिटर लगे, हाफ दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगे, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका भी हाफ, डिस्टेंस क्या रहेगा हमारे पास D ही रहेगा। तो आपको बेसिक तरीका बताऊं तो इसको निकालने का, कैपेसिटर कैसे निकलेगा, 1/c इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन इस C1 के लिए और 1 अपॉन C2। और ऐसे अगर मान लो इसकी कैपेसिटेंस K1 है, K2 है, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, C इक्वल्स टू व्हाट क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू यही C1 प्लस C2। और आप C1 C2 कैसे निकालोगे, देखो तीसरा ये अगर आपके पास क्वेश्चन मिक्स आ जाता है, मान लो ऐसा आ जाता है क्वेश्चन आपके पास, तो आप क्या करोगे इसमें, ये मान लो इसकी कैपेसिटेंस है K1, इसकी कैपेसिटेंस है K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका K3। तो आप क्या करोगे, पहले इन दो पैरेलल को सॉल्व करोगे, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज व्हाट कैपेसिटेंस इन दोनों की K1 प्लस K2 हो जाएगी। और बात करें फिर आगे इस पे चलते हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, फिर किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो आप पहले क्या करोगे, दोनों का पैरेलल निकालोगे, फिर उसका क्या निकालोगे, इन दोनों का सीरीज में निकालोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की बताऊं तो अपना C क्या होता है, कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है फॉर्मूला मेरे पास। तो हमारा देखो यहाँ पे एरिया क्या है, A और D क्या हो रहा है D/2। अगर मैं सिर्फ पहले वाले की बात करूं, मान लो इसको मैंने C1 मान लिया, इसकी कैपेसिटेंस में C2 मानता हूं, तो मैं C1 कैसे निकालूंगा, C1 इज व्हाट K एप्सिलॉन नॉट A मेरा क्या है एरिया, D डिस्टेंस क्या हो रहा है D/2, तो 2 मेरे ऊपर आगे क्या हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सिमिलरली दूसरा वाला भी ऐसे निकलेगा, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर निकाल लोगे अपना। और इस केस में देखो क्या होगा आपके पास, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो C मेरा क्या होगा, C1 प्लस C2 है, तो C1 की बात करूं, C1 कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या होगा आपके पास, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D इज व्हाट डिस्टेंस, मेरे पास डिस्टेंस D है और A क्या A/2 है, तो C1 क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा, यहां भी K1 हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कांस्टेंट केस का K1, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A/2D, इसकी एक ही कैपेसिटेंस आएगी, दूसरे की भी क्या होगी, C2 इक्वल्स टू व्हाट K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। आप दोनों को ऐड कर दोगे, फाइनली आपको मिल गया C1 C2 मिल गया, दोनों को ऐड कर दोगे, आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा यहां से। अब अगर बात करूं मैं कि अगर मेरा मान लो तीसरा वाला केस है, तो आप अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐड करके पहले वैल्यू निकालो, इन दो को ऐड करके पहले वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद ये दो क्या हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे। अब इसको दोनों को ऐड करके फाइनल वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखो गाइस मैं एक टॉपिक भूल गया था, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये भी आते हैं डेरिवेशन 3 नंबर के, आप किस्मत अच्छे रही तो ये 3 नंबर के डेरिवेशन मिल सकते हैं आपको। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस क्या है जिनकी C1 3 माइक्रोफैराड का है एंड C2 2 माइक्रोफैराड का है, आर अरेंज्ड इन पैरेलल, क्या लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, आर अरेंज्ड इन पैरेलल विद थर्ड कैपेसिटर। और दोनों के दोनों सीरीज में और पैरेलल में किसके साथ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, ये दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तीसरा वाला कैपेसिटर क्या है, जिसके साथ ये कैसे अटैच्ड है, पैरेलली अटैच्ड है, ठीक है। तो आगे बात करता हूं मैं, तो अब देखो अब क्या क्या करेंगे, कैपेसिटेंस इन दो की कैपेसिटेंस निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो पहले इन दो की कैपेसिटेंस की बात करें तो 1/c इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 यही होगा। तो यहां से C क्या आ जाए, C या फिर 1/c निकालो, पहले 1/c इज इक्वल टू व्हाट, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, क्या हो जाएगा C1 C2 और इधर C1 प्लस C2, C क्या आ जाएगा यहां से C1 C2 अपॉन C1 प्लस
C2 मेरे पास C1 C2 क्या है देखो यहाँ पे C1 क्या है मेरे पास 3 into C2 क्या है मेरे पास 6 upon C1 C2 3 plus 6 यानी 6 क्या 18 upon 6 9 हो गया कितना आ गया 2 माइक्रो फैराड। ठीक है अब आगे चलते तो मेरे पास ये क्या है, अब ये तो इनकी नेट सीरीज में आ गई, इनलेट कैपेसिटेंस कितनी, उसके बाद कह रहा है कि जो सीरीज वाला कनेक्टेड है किसके साथ, अरेंज इन पैरेलल, पैरेलल में अरेंज है किसके साथ, मेरा थर्ड कैपेसिटर, तीसरे कैपेसिटर के साथ किसमें अरेंज है पैरेलल। तो सी नेट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मैं CS प्लस क्या कर दूंगा थर्ड वाला C3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास CS कितना है 2 माइक्रोफैराड और थर्ड वाला कितना है प्लस 4 माइक्रोफैराड, दैट इज व्हाट 6 माइक्रोफैराड। और 6 माइक्रोफैराड क्या होता है 6 into 10 की पावर व्हाट -6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है अब आगे चलते हैं, हम माइक्रो की वैल्यू है इस फैराड में आ जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब कह रहा है हमसे कि जो अरेंजमेंट है वो क्या है 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, जो अरेंजमेंट है हमारे वो क्या है 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कह रहा है एनर्जी कैलकुलेट करो जो कैपेसिटर में स्टोर हुई। तो कैपेसिटर मेरे पास एनर्जी कितनी स्टोर होती है, U इक्वल्स टू व्हाट हाफ CV², यही होता है मेरे पास। अब देखो मेरे पास C के कैपेसिटेंस कितना आया मेरा, कैपेसिटेंस आया 6 into 10 की पावर व्हाट -6 आ गया, इनटू में V इज व्हाट है वोल्टेज ऑफ बैटरी, तो कितने है 6 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन व्हाट कैपेसिटर मिल जाएगी आपको। ठीक है तो ये बेसिक तरीका होगा इसको निकालने का। आगे चलते हैं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन ऑफ CBSE का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अपने स्कूल के पेपर में देखा होगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. ठीक है, a large number of 1 microfarad capacitor are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires a minimum number of capacitors. तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि भाई एक टेक्नीशियन गया कहीं सर्किट सही कर रहा है, उसको क्या चाहिए रिक्वायर्स एक कैपेसिटेंस चाहिए, कितने का 2 माइक्रोफैराड का चाहिए कैपेसिटेंस, एक सर्किट में लगाना है उसको। सर्किट की वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 किलोवोल्ट है। आगे कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ, वो अपने साथ क्या है बहुत सारे कैपेसिटर लेके गया है, कैसे 1 माइक्रोफैराड की, कहता है अवेलेबल टू हिम। ठीक है उसके पास अवेलेबल है और जिससे हर एक मतलब कि कितना स्टैंड कर सकते हैं नॉट मोर देन 400 वोल्ट। ठीक है आगे कह रहा है सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट, आपको बताना है इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे होगी। ठीक है और कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए होंगे हमें। ठीक है तो हम मान लेते हैं क्या, सपोज हमें n नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए, n नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए कहां पे इन सीरीज में। ठीक है सीरीज में कितने चाहिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड इन पैरेलल हमने मान लिया क्या कि हमें चाहिए m नंबर ऑफ कैपेसिटर, हमने ये मान लिया। ठीक है नाउ अगर मैं बात करूं आगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में निकालता हूं अक्रॉस n। तो ठीक है जो n के पास n जो सीरीज में कनेक्ट है उनके पास कितना पोटेंशियल मैक्सिमम कितना पोटेंशियल हैंडल कर सकते हो। ठीक है मैक्सिमम कितना पोटेंशियल, मैक्सिमम तो हमें दे रखा है कितना 400 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल देखते हैं कितना होगा। ठीक है नाउ द पोटेंशियल इन सीरीज एंड मतलब मेरे पास एक सीरीज में कितने कैपेसिटर लगेंगे हम वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो अपने पास कितने लगेंगे 1000 है, मैक्सिमम वोल्टेज 1000 है अपॉन n इक्वल्स टू व्हाट 400। क्योंकि ऐसा क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है 400 से ज्यादा नहीं जाएगा, इसीलिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 400। ये 0 से 0 कट के क्या आ गया n इक्वल्स टू व्हाट 10 अपॉन 4 दैट इज व्हाट 2.5। ठीक है तो क्या मेरे पास 2.5 कैपेसिटर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं, फ्रैक्शन में कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है, तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा। ठीक है तो यहां हम इसको क्या लेट करेंगे, लेट देयर आर 3 कैपेसिटर। मैंने क्या लेट कर दिया कि हमारे एक सीरीज में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दैट इज कि कुछ ऐसे लगे हुए मेरे पास कैपेसिटर सीरीज में, ये एक कैपेसिटर है क्या है 2 कैपेसिटर ऐसे और एक और 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए। तो अब हमने सीरीज में तो फाइंड कर लिया, मेरे पास सीरीज में कितने लगे हुए हैं, अब मैं क्या फाइंड करना है पैरेलली कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं। मुझे भी तो पता करना है कितने कैपेसिटर कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं। देखो पैरेलली कितने कैपेसिटर लगे मेरे पास, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस m अपॉन n। आपने पढ़ा होगा फार्मूला दैट इज व्हाट Cp अपॉन Cs, ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा ना आपने, इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा जितनी इसकी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसको। ठीक है तो m अपॉन, तो यहाँ क्या दे रखा है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन में दे रखी है 2 माइक्रोफैराड की, तो m अपॉन n इज व्हाट इक्वल टू 2। तो m अपॉन n क्या है मेरे पास, n हमने अभी निकाला, तो n क्या है मेरे पास 3 है
इक्वल्स टू व्हाट 2m इक्वल्स टू क्या हो गया 3 into 2 क्या हो जाएगा 6। यानी मेरे पास क्या है कि ऐसे कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ऐसे कितनी रोज है इनकी 6 वो है इनकी, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे अपने पास 6m आ गया इनटू अपने पास क्या है सीरीज में कितने 3, यानी कितने कैपेसिटर अपने पास टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर दैट इज 18 कैपेसिटर क्या किया इसने यूज किया है कितने कैपेसिटर को 18 कैपेसिटर्स हैव बीन यूज्ड। जैसे आप बेसिक फिगर्स का देखो तो कुछ ऐसे हो 2 हो गए यहां पे, हो गए भाई, ये क्या हो गया 1 केवी हो यहां पे बस। तो गाइस ये थे आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेकंड चैप्टर में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये क्वेश्चन होगा और कुछ क्वेश्चन जिनके आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो होप सो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन के को देखेंगे और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो इन क्वेश्चन के बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन देखिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगी थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज इस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए ताकि आप और आपके दोस्त हर कोई 90+ स्कोर कर सके फिजिक्स में। द टारगेट इज इजी एंड अचीवेबल, ठीक है। आज मतलब हम दोनों आप और हम साथ मेहनत करके टारगेट जो अपने 90 कम से कम सेट किया उसको बहुत आराम से अचीव करेंगे। तो थैंक यू सो मच।